हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। ठीक है, हमारे देश में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया जिससे पॉवर्टी रिमूव हुई। रिमूव तो टोटली नहीं हुई, फिर भी सरकार के क्या क्या मेजर्स रहे हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के, वो सारे डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है और ये प्लान्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो पॉवर्टी का चैप्टर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कॉजेज़ क्या हैं और गवर्नमेंट ने क्या किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी या रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, एक ही बात है, मे बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो पहली कैटेगरी आ जाती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम सरकार ने लाए ताकि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो गरीबी हट जाएगी। प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, और तीसरा प्रोग्राम आ जाता है अदर प्रोग्राम्स। ये तीनों के तीनों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला आ जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, कि सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की कैसे कैसे और कौन कौन सी तरीके से या कौन कौन से प्लान के अंडर एम्प्लॉयमेंट जनरेट की ताकि लोगों को जॉब्स मिलें और गरीबी से वो निकलें। द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स aim at increasing the income of the poor by providing them productive employment। तो इसमें सरकार का मकसद था कि उनको कोई ना कोई काम दे दिया जाए जिससे उनकी तनख्वाह लग जाएगी तो गरीबी कम हो जाएगी। The government has adopted following employment generation schemes for eradicating poverty। पॉवर्टी को हटाने के लिए सरकार ने फॉलोइंग स्कीम्स जनरेट की। अब इनका नाम याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन जब मैं अपने पेपर देता था स्टूडेंट लाइफ में तो मेरे को ये नाम कंफ्यूज कर देते थे। कंफ्यूज इन द सेंस कि इतनी ज़्यादा सरकार की स्कीम्स हैं और वो हिंदी में याद रखना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता था। ठीक है, तो सबसे पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब ये जो सारी योजनाएं हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के जो गवर्नमेंट के स्टेप्स थे वो और ये सेम है। ठीक है, टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम रूरल एरियाज, दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन विलेजेस इन 1999। तो सरकार ने विलेजेस में जो है अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए और पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करने के लिए ये प्रोग्राम 1999 में शुरू किया। अंडर दिस प्रोग्राम अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस आर एस्टैब्लिश्ड इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेज हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उनको एनकरेज किया गया। द स्मॉल एंटरप्राइजेज आर ऑर्गेनाइज्ड एज इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज एज वेल एज ऑन कोलेक्टिव बेसिस एज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो या तो इंडिविजुअल लेवल पे छोटी छोटी कंपनियां खोली गई या फिर ग्रुप ऑफ पीपल मिल गए और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के एक एंटरप्राइजेस को खोल दिया गया। द पुअर आर ग्रांटेड लोन्स एंड सब्सिडीज टू इस्टेब्लिश दीज इंडस्ट्रीज। तो जो गरीब लोग हैं ये काम करना चाहते थे उनको सरकार ने लोन्स दिया सस्ते रेट पे। ठीक है, इन 2011-2012 ये जो SGSY स्कीम है, दिस स्कीम वॉज रीस्ट्रक्चर्ड, उसका नाम चेंज किया गया और नाम चेंज करके उसका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको NRLM कहते हैं, वो रख दिया गया। दिस स्कीम इज ऑल्सो नोन एज आजीविका। अब इसका नाम फिर से चेंज करके आजीविका कर दिया और इसको आजीविका भी कहा जाता है। नाउ फिर से नाम चेंज कर दिया। NRLM हैज़ बीन मर्ज्ड एज दीन दयाल अंत्योदय योजना। तो अब इसका नाम फिर चेंज कर दिया। भाई स्कीम एक रहती है, जब सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं तो स्कीम के नाम वगैरह चेंज करके उसमें कुछ चीज़ें प्लस माइनस करती रहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट रन्स नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो सरकार जो है ये नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो इंडिया में सबसे मतलब गए गुजरे 150 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सरकार ये प्रोग्राम चलाती है, उनको काम कराती है और उनको फूड प्रोवाइड करा देती है। इन दिस प्रोग्राम वेजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स के तौर पे वेजेस दी जाती हैं, उनको खाने की चीज़ें दे देते हैं, फूड ग्रेन्स दे देते हैं। दिस स्कीम हैज़ एनहेंस्ड एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ एंड प्रमोटेड फूड सिक्योरिटी। इससे जो लोगों को खाने की प्रॉब्लम थी, खाने को नहीं मिल रहा था, उनको खाने को दे देती है। दिस स्कीम इज़ एम्ड एट ऑल रूरल पुअर पर्सनस। तो जितने भी रूरल पुअर पर्सनस हैं उन सब की गरीबी हटाने के लिए ये एम करती है ताकि उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो मिल सकें। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर बेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ये तो सबको पता है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें लेबर से ज़्यादा काम कराया जाता है। सो दीज हैव मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। इसमें अगर इनको बढ़ाया जाए तो इनमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी। स्पेशल मेजर्स have been taken by government to develop small and cottage industries with a view
टू रिमूविंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सरकार ने पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको इनकरेज किया, सस्ते में लोन्स वगैरह दिए, सस्ते में ज़मीनें दी, ठीक है। वेरियस टैक्स कंसेशंस एंड इंसेंटिव्स आर गिवन टू दीज इंडस्ट्रीज ताकि वो खुलें और लोगों को जॉब्स वगैरह मिलें। नेक्स्ट आ जाता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसको SSRY कहा जाता है। दिस प्लान एम्स at providing self-employment or wage employment to urban unemployed and underemployed persons। जो अर्बन एरियाज में, शहरों में लोग रहते हैं, क्योंकि नाम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया, ठीक है। इट कंप्राइजेज ऑफ 2 प्रोग्राम्स, इसमें 2 प्रोग्राम्स है, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जिसको USEP कहा जाता है, और दूसरा अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जिसको UWEP कहा जाता है। इन अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम द पर्सन स्टार्ट्स हिज ओन वर्क और बिजनेस एंड अर्न्स प्रॉफिट। तो पहले वाले में जो अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है उसमें बंदा खुद का कोई काम करता है, छोटा मोटा बिजनेस, और अपना प्रॉफिट कमाता है, अपने आप को रोजगार प्रोवाइड करवाता है। वाइल इन द अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम द पर्सन टेक्स एम्प्लॉयमेंट एंड गेट्स वेज और सैलरीज फॉर हिज वर्क। तो दूसरे वाले सिचुएशन में वो किसी के अंडर काम करता है और उसको वेजेस या सैलरीज मिलती हैं। इन सितंबर 2013 SSRY हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसको NULM कहा जाता है। नाउ दिस स्कीम हैज़ बीन रीनेम्ड एज दीन दयाल अंत्योदय NULM। तो इसका नाम टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है। इट एम्स टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज। तो अर्बन पुअर जो हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट करके उनको जॉब्स प्रोवाइड करवाना इस जो प्लान का मकसद है, जो एड ऑन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ डिटेल वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। Government enacted Manrega in 2005 in 2005 and in year 2006-07 this program was implemented in 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नेशन। तो शुरुआत में 2006-2007 में इसको जो इंडिया के 200 डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। नाउ दिस एक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू होल नेशन, पूरे जो नेशन है पूरे कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इट प्रोवाइड्स एटलीस्ट 100 days of guaranteed wage employment in every financial year to poor persons living in rural areas। तो जो भी रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं उनको कम से कम 100 दिनों का रोजगार या 100 days की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इन दिस स्कीम 7.56 करोड़ हाउस वर प्रोवाइडेड जॉब इन ईयर 2020-2021। तो इसके हिसाब से जो 2020 एंड 2021 का डाटा है उसके हिसाब से 7.56 करोड़ लोगों को जॉब्स मिली थी, ठीक है। लेटेस्ट डाटा आप गूगल पे चेक कर सकते हो या किसी भी गवर्नमेंट साइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। दूसरा आ जाता है प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स। सरकार ने जो प्रोडक्टिव एसेट्स को एक्वायर किया और खुद काम किया ताकि जॉब्स क्रिएट की जा सकें। दीज प्रोग्राम्स आर रिलेटेड विद द स्कीम्स प्रोवाइडिंग लोन्स टू पुअर एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि वो एक्वायर कर सकें प्रोडक्टिव एसेट्स को, सो दैट दे कैन एक्वायर प्रोडक्टिव एसेट्स। अगर उनके पास प्रोडक्टिव एसेट्स होंगे तो काम भी कर लेंगे। द पुअर में इंक्रीज देयर इनकम बाय यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, दिस विल हेल्प इन एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। इससे उनकी गरीबी कम हो जाएगी। सरकार ने सस्ते रेटों पे लोन दिया ताकि वो ज़मीनें खरीद के फैक्ट्रियाँ खोल लें वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड फॉलोइंग स्कीम्स रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स। नंबर 1, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सस्ते रेटों पे ज़मीन दी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर ज़मीनें सस्ते रेटों पे दी और रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता रखा वगैरह वगैरह। द डिफरेंशियल rate of interest scheme was launched in 1972 to advance loans to the poor at a very low rate of interest of 4% per annum। तो 4% पे लोन्स प्रोवाइड किए गए 1972 के बाद, तब की बात है, ताकि जो गरीब लोग हैं वो सस्ते रेटों पे लोन लेके उसका फ़ायदा उठा सकें। अंडर दिस स्कीम एटलीस्ट 2/3 अमाउंट ऑफ द लोन इज़ एडवांस्ड टू द रूरल पुअर। जो रूरल पुअर है उनको 2/3 अमाउंट दे दिया जाएगा। द पुअर में सेटअप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइजेज बाय इन्वेस्टिंग द कैपिटल ऑब्टेन्ड थ्रू दीज लोन्स। तो इन लोन्स के थ्रू वो अपना कोई छोटा मोटा काम खोल सकते हैं। तो 2/3 ऑफ द लोन सरकार देगी सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और 1/3 ऑफ द लोन, 1/3 उनको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा।
Consequently, their income will increase and poverty may be alleviated. अगर वो कोई काम करेंगे तो कोई ना कोई काम शुरू होगा जिससे उनको जॉब्स वगैरह मिलेंगी. नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. इसमें क्या हुआ? दिस प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2001. Under this scheme, concessional loans are given to villagers for purchase of milk producing cattle and other productive assets. तो इस योजना के अंडर सरकार ने लोन्स दिए सस्ते रेटों पे, जिससे लोग कोई कैटल्स वगैरह खरीद पाएंगे, बकरियां वगैरह खरीद पाएंगे और कोई प्रोडक्टिव एसेट्स जिनसे उनकी इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाए. नेक्स्ट आ जाता है कंसेशनल लोन टू स्टार्ट कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स कंसेशनल लोन्स टू स्टार्ट स्मॉल विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. सस्ते में लोन मिले ताकि अपना छोटा मोटा कोई काम खोल सकें. ठीक है. थर्ड आ जाता है अदर प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिविएशन. इसमें फर्स्ट आ जाता है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम. To raise the standard of living of the poor, minimum needs program was launched. तो minimum needs program शुरू किया गया ताकि लोगों की standard of living को बढ़ाया जा सके. The program covers areas such as primary education, adult education, rural health, rural water supply, rural roads, rural electrification, rural housing and ecological improvement of urban slums. तो ये सारी चीज़ें कवर की गई ताकि लोगों का standard of living बढ़ाया जा सके. It has proved very beneficial टू पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. उनको काफ़ी हेल्प मिली इस प्लान से. नेक्स्ट आ जाता है 20 पॉइंट प्रोग्राम. 20 पॉइंट प्रोग्राम में सरकार ने क्या किया? 20 पॉइंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1982 विद अ व्यू टू ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी टू द मासेज एंड रिलीविंग देम फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ द पॉवर्टी. तो गरीबी को हटाने के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम्स भी आगे लाए. इसमें क्या था? इट्स मेन पॉइंट्स वर, मेन पॉइंट्स बता देता हूँ. फिक्सिंग मिनिमम वेजेस फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स. एग्रीकल्चर वर्कर की मिनिमम तनख्वाह फिक्स करो. प्रोविज़न ऑफ हाउसेज फॉर रूरल एरियाज, जो गरीब लोग हैं उनको घर प्रोवाइड करवाओ. एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS को एक्सपैंड करो. रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, जो बॉन्डेड लेबर है उनको रिहेबिलिटेट करो, कहीं और सेट करो. इंक्रीज इन इरीगेशन फैसिलिटीज एट्सेट्रा. तो ये 20 पॉइंट सरकार ने दिए थे जिससे कि गरीबी हट सके. मैंने कुछ पॉइंट लिख के एट्सेट्रा कर दिया है. नेक्स्ट आ जाता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. इसमें क्या है? दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्कीम. सबसे पहले इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम. अंडर दिस स्कीम pension is provided to persons above the age of 60 years and living below the poverty line. जो लोग poverty line से कम है, नीचे रह रहे हैं और 60 years से ऊपर हैं, उनको जो इसके अंडर जो है पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन टू बिलो पॉवर्टी लाइन विडोज़. जो विडोज़ हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही हैं और जिनका एज ग्रुप 40 to 59 ईयर्स हैं, उनको इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के अंडर थोड़े बहुत पैसे दिए जाएंगे ताकि वो अपनी मिनिमम नीड्स को पूरा कर सकें. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सनस विद सिवियर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इन द एज ऑफ 18 to 59 ईयर्स. तो जो लोग डिसेबल हैं उनके लिए भी एक फैसिलिटी सरकार ने दी ताकि उनको भी थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाएंगे ताकि वो अपना मिनिमम नीड्स को पूरा कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना. ठीक है. अभी कल परसों ही मेरा एक दोस्त है, उसने वो बैंक में लगा हुआ है SBI में, तो वो मुझे कह रहा था कि भाई अटल पेंशन योजना खुलवा ले कन्विंस कर रहा था. मैंने कहा भाई तू इतना कन्विंस क्यों कर रहा है मुझे? वो कहता है यार ऊपर से काफ़ी प्रेशर है कि इतने खाते खोलने हैं आज, और SBI में वो लगा हुआ है. और मैंने कहा यार तू SBI बैंक में लगा हुआ है फिर भी मतलब इतना प्रेशराइज हो रहा है. कहता है यार आजकल SBI बैंक वो बैंक नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया है. तो इसमें क्या है? अटल पेंशन योजना में क्या है? फॉर इंश्योरिंग ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी ऑफ पुअर वर्किंग पर्सनस, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अटल पेंशन योजना, जिसको APY भी कहा जाता है, इन ईयर 2015-16. इसके अंदर क्या होगा? एनी पर्सन इन द एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स कैन ज्वाइन दिस स्कीम. इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज़ गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर सब्सक्राइबर रेंजिंग between ₹1,000 to ₹5,000 per month depending upon the monthly voluntary contribution. तो इसमें गारंटेड है कि भाई आपको मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 5000 हर महीने मिलेगा. डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो. ठीक है. द सब्सक्राइबर विल रिसीव पेंशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स. 60 ईयर या उससे ज़्यादा होएगा तभी पेंशन लगेगी. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है आम आदमी बीमा योजना, AABY. वेरी इंपॉर्टेंट. आम आदमी बीमा योजना हैज़ बीन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन सिटीजन्स इन द एज ऑफ 18 to 59 ईयर्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस. तो ये शुरू की गई थी कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है और
पॉवर्टी लाइन से मार्जिनली थोड़े से ही ऊपर हैं, उनके लिए 18 ईयर्स टू 59 ईयर्स के बीच में उनकी लाइफ इंश्योरेंस की जाएगी। इन दिस योजना हेड ऑफ द फैमिली और वन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली इज इंश्योर्ड, उसकी इंश्योरेंस होगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स 50% ऑफ द प्रीमियम ऑफ ₹200 पर पर्सन पर ईयर एंड द रिमेनिंग 50% प्रीमियम इज़ बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी 50% और 50% बियर करेगा स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर और स्टेट मिल के लोगों को इंश्योर कर देंगे, ताकि अगर जो अर्निंग मेंबर है वो गुजर जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, ठीक है। इन केस ऑफ नेचुरल डेथ 30,000 एंड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ टोटल डिसेबिलिटी 75,000 जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अंत्योदय अन्ना योजना, ठीक है। अंत्योदय अन्ना योजना, अन्न योजना, अन्न मतलब वो फूड ग्रेन्स वाला अन्न, ठीक है। इन दिस स्कीम फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स ऑफ ₹2 per kg फॉर wheat and ₹3 per kg फॉर राइस आर प्रोवाइडेड टू पोरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज। जो बहुत गरीब फैमिलीज़ हैं उनको ₹2 किलो के हिसाब से वीट और ₹3 किलो के हिसाब से राइस दी जाएगी। इन दिस स्कीम सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स weighing 35 kg per family per month are distributed through PDS to the poorest of poor families from amongst the BPL families। तो इसमें तकरीबन पर फैमिली 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं उनकी फैमिली को। नेक्स्ट है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड PDS भी इसको कहा जाता है, ठीक है। द बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज विच आर नॉट कवर्ड इन अंत्योदय अन्ना योजना आर कवर्ड इन टारगेटेड PDS। और जो पिछली योजना में कवर नहीं हुए लोग उनको टारगेटेड PDS में कवर किया जाएगा। इन दिस स्कीम 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ पर फैमिली आर सप्लाइड टू बिलो पॉवर्टी लाइन एट द रेट ऑफ ₹4.15 पर kg ऑफ वीट एंड 5.65 पर kg ऑफ राइस। तो इतने रुपए में वीट और राइस दिया जाएगा ताकि वो अपनी मिनिमम नीड्स पूरी कर सकें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और मैक्सिमम जो लिमिट है वो 35 kg की है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है भारत निर्माण योजना, ये भी गवर्नमेंट ने शुरू की। इन दिस स्कीम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ क्रिएटेड टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम रूरल एरियाज़। तो क्या है, जो लोग रूरल एरियाज़ में फ्री हैं उन्हीं से काम करा के उन्हीं के जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, ठीक है। इन दिस स्कीम ऑल विलेजेस विल बी कनेक्टेड विद ऑल वेदर रोड्स बनाई जाएंगी, और ऑल विलेजेस टू बी प्रोवाइडेड विद टेलीफोन कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एट्सेट्रा। तो वहीं पे बेसिक फैसिलिटीज़ देने के लिए उन्हीं के लोगों को जॉब्स पे रख के उन्हीं से काम करवा लिया जाएगा, ठीक है। दिस स्कीम ऑल्सो प्रमोट्स रूरल हाउसिंग एंड इम्प्रूवमेंट इन द इरीगेशन। तो इसमें इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी आ जाती हैं और जो रूरल हाउसिंग है उनके भी घर बनाना वगैरह आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। इन दिस योजना अ हेल्थ कवर ऑफ ₹30,000 इज प्रोवाइडेड टू वर्कर्स ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी एंगेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको 30,000 का हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ कवर देना। अंडर दिस योजना स्मार्ट कार्ड्स आर इशूड टू बेनिफिशरीज टू अनेबल कैशलेस ट्रांजेक्शन्स फॉर हेल्थ केयर। तो उनको स्मार्ट कार्ड्स दिए जाएंगे जो वो कहीं भी जाके वो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो 30,000 का जो इलाज है उनका वो हो जाएगा फ्री में, ठीक है। नाउ इन इट्स प्लेस आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, जो आयुष्मान भारत है उसको लॉन्च कर दिया गया है इन ईयर 2018-19 में। इन दिस मिशन हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर विल बी प्रोवाइडेड टू द पुअर फैमिलीज़। तो जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको 5 लाख तक का जो है हेल्थ इंश्योरेंस रहेगी उनकी, वो अपना जाके इलाज वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस स्कॉलरशिप स्कीम, in this scholarship scheme 1 lakh scholarships are awarded each year under which each selected student is given 6,000 per annum, ठीक है। पर annum उनको 6,000 दिया जाएगा, हर साल 6,000 दिया जाएगा फॉर स्टडिंग इन द क्लास 9 से लेकर 12th तक, ठीक है। दिस स्कीम बेनिफिट्स इंटेलिजेंट पुअर स्टूडेंट्स। जो पुअर स्टूडेंट्स है और इंटेलिजेंट है उनको हर महीने मतलब हर साल 6,000 रुपया दिया जाएगा 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का, ताकि वो पढ़ें और कोई नौकरी अच्छी लग जाए उनकी, गरीब ना रहें। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA, ठीक है।
To ensure food security in the nation, government has enacted National Food Security Act in year 2013. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को जो है सरकार ने एनेक्ट किया था, ठीक है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट 5 kg फूड ग्रेन्स per person per month belonging to priority households will be provided at concessional rates। तो बेसिकली जो गरीब लोग हैं उनको 5 किलो जो है फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर फैमिली, मतलब पर पर्सन, अगर एक फैमिली में 5 बंदे तो 25 किलो हो गया, 7 बंदे हैं तो 35 किलो हो गया, इतना दिया जाएगा। द कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी हाउस होल्ड इंक्लूड्स पुअर पर्सनस, तो मतलब ज़्यादातर प्रायोरिटी किसको है, जो गरीब बंदे हैं उन्हीं को दिया जाएगा। फूड ग्रेन्स विल बी प्रोवाइडेड टू दिस कैटेगरी एट ₹3 per kg for rice, ₹2 per kg for wheat and ₹1 per kg of coarse grains। तो ये सारे के सारे रेट हैं जिसमें उनको सामान दिया जाएगा। द पुअर हाउसहोल्ड्स not covered under priority households will also be provided food grains at concessional prices not exceeding 50% of the MSP, 50% of the MSP announced by the government। तो जो भी गवर्नमेंट ने MSP डिक्लेयर किया उसके 50% पे बाकी जो पुअर है उनको दिया जाएगा, ठीक है। जो एकदम से बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनको तो 2-3 रुपये में दिया जाएगा, और जो थोड़े से उनसे अमीर हैं मगर बिलो पॉवर्टी लाइन या मार्जिनली पुअर हैं उनको भी जो है MSP के 50% पे दिया जाएगा। अबाउट 75% of the rural population and 50% of the urban population is being benefited under this act। तो तकरीबन 75% जो है रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं और अर्बन एरियाज़ में जो 50% लोग हैं उनको बेनिफिट होगा, इस प्रोग्राम से हुआ भी है, ठीक है। अंडर द COVID-19 वेव, government has distributed free food grains to all the beneficiaries of the National Food Security Act over and above their regular quota। तो जो भी उनका रेगुलर कोटा था उससे भी ज़्यादा सरकार ने दिया। These free distribution food grains आर कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये इस प्रोग्राम के अंडर भी कवर होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, जिसको DBT भी कहा जाता है। गवर्नमेंट स्टार्टेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम ऑन 1 जनवरी 2013 इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। तो सरकार ने पहले तो कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स पे ही अप्लाई किया कि डायरेक्टली लोगों को बैंक अकाउंट में ही पैसे डाल दिए जाएँ, उनकी जो सब्सिडी वगैरह है या ओल्ड एज पेंशन है वो डायरेक्ट अकाउंट में जाएंगे तो फिर करप्शन के जो चांसेस हैं वो कम है। इन दिस स्कीम गवर्नमेंट बेनिफिट्स जैसे कि सब्सिडी, ओल्ड एज पेंशन, मनरेगा वेजेस एटसेट्रा आर गिवन डायरेक्टली टू द टारगेटेड BPL पर्सन्स इन देयर बैंक अकाउंट लिंक्ड विद देयर आधार नंबर। तो जो भी उनके आधार कार्ड के साथ नंबर्स के साथ बैंक लिंक्ड है डायरेक्टली उसमें डाल दिया जाएगा। दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्रिवेंट लीकेज ऑफ फंड्स एंड फ्रॉड्स इन इम्प्लीमेंटिंग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो बेसिकली डायरेक्ट जब बेनिफिट जिसको चाहिए उसी के अकाउंट में जाएगा तो करप्शन वगैरह कम होएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रधानमंत्री जन धन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से भी आ सकता है। दिस योजना वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इन अगस्त 2014। The purpose of this yojana is to provide banking facilities to such households which have no bank account। तो जिनके भी बैंक अकाउंट नहीं है उनको भी बैंक अकाउंट की फैसिलिटीज़ देना। इन दिस स्कीम 1 बैंक अकाउंट विल बी ओपनड फॉर एवरी हाउस होल्ड। हर एक हाउस होल्ड का एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है। द अकाउंट होल्डर्स विल रिसीव रुपे डेबिट कार्ड, उनको रुपे डेबिट कार्ड दिया जाएगा। हैविंग इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो 1 लाख की इंश्योरेंस होगी उस कार्ड पे। बाय 8 दिसंबर 2021 अबाउट 44.05 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैड बीन ओपनड इन दिस स्कीम। तो काफ़ी एक बड़ी अच्छी स्कीम थी सरकार की, अभी भी चल रही है कि भाई गरीबों के अकाउंट खोलो ताकि वो थोड़े थोड़े पैसे डाल के उनकी सेविंग्स होंगी और वो पैसे बैंक में आएंगे। इसी बहाने जो बैंकिंग सिस्टम से पैसा उड़ गया या जो बैंक फ्रॉड होते हैं उसमें जो पैसा निकल जाता है वो भी इसी बहाने बैंकिंग सिस्टम में पैसा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जन सुरक्षा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। द गवर्नमेंट रन्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना टू प्रोवाइड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वर्थ ₹2 लाख एट द प्रीमियम ऑफ ₹12 पर एनम। कि अगर आप सिर्फ 12 रुपये 1 साल के देते हो तो आपको एक्सीडेंटली इंश्योर कर दिया जाएगा 2 लाख तक का इंश्योरेंस आपको मिलेगा। इट कवर्स ऑल अकाउंट होल्डर्स हुज एज इज़ बिटवीन 18 to 70। तो 18 to 70 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसमें कवर्ड होते हो, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर्स अगेंस्ट डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की वजह से कोई परमानेंट डिसेबिलिटी या डेथ हो जाती है तो आप कवर्ड हो। गवर्नमेंट ऑल्सो रन्स प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस वर्थ ₹2 लाख एट प्रीमियम ऑफ जस्ट ₹330। तो 330 के प्रीमियम में आपको 2 लाख का जो बीमा है वो मिल जाएगा। इट कवर्स ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स हुज एज
is about 18 to 50 years. The family of insurer will get benefit on the death of the policy holder. तो इस पॉलिसी के अंडर जो भी बंदे की डेथ होगी तो बाकी जो फैमिली है उनको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अदर स्कीम्स जो सरकार ने लॉन्च की छोटी छोटी। ए जो फर्दर ए स्कीम है, specific programs have been launched for drought prone areas, desert areas and areas affected by natural calamities. तो जहाँ नेचर की प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके लिए भी स्पेशल जो है प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए वहाँ पे गरीबी को हटाने के लिए। मिड डे मील स्कीम इज इन स्कूल्स हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर अट्रैक्टिंग किड्स ऑफ पुअर फैमिलीज टू स्कूल्स में अट्रैक्ट करने के लिए उनको मिड डे मील्स दी गई। एजुकेशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन विल हेल्प देम टू इंक्रीज देयर स्किल्स फॉर फ्यूचर अर्निंग। अब पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ काम कर लेंगे, ठीक है। सी The Unorganized Workers Social Security Act 2008 has been enacted to provide social security to unorganized workers. जो unorganized सेक्टर में वर्कर्स रहते हैं उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाई गई। अब जितने भी ये हमने प्लान पढ़े हैं, इन प्लान्स को देख के तो लग रहा है कि हमारे देश में गरीबी ख़त्म ही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है इसको इवैल्यूएट करते हैं, सही रहे गलत रहे क्या रहा। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, उल्टा बोल गया मैं, इनइफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स थे वो इनइफेक्टिव रहे, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे जितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। इन इंडिया वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स आर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू एलिवेट पॉवर्टी। पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए सरकार ने कई एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लेके आए। इनिशियली दीज प्रोग्राम्स शोड गुड रिजल्ट्स, शुरुआत में तो अच्छे रिजल्ट रहे, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स लैक्ड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। इनको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से नहीं किया गया, कंसिस्टेंट एफर्ट्स नहीं मारे गए। Moreover, due to computerization, mechanization, use of capital intensive technology, automation etc., unemployment has increased. तो जितना मशीनों से काम करेंगे, कंप्यूटराइज सिस्टम होएगा, उतना तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहेगी। It has further aggravated the problem of poverty. इससे पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ गई। These programs could not achieve the desired results. इन प्रोग्राम्स जो सरकार ने लाए हैं इनसे जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स थे वो नहीं आ पाए, जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। नेक्स्ट आ जाता है डिफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी शुरू से बोलता हूँ, डिफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, कि जो भी प्रोडक्टिव एसेट्स को जो गरीब लोग लेंगे, जो सरकार उसके लिए सरकार सस्ते में लोन्स वगैरह देगी, उस पॉलिसी में भी काफ़ी डिफेक्ट्स थे। कैसे? द प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स हैव बीन बेनिफिटेड वेरी फ्यू पर्सन्स। वो सिर्फ फ्यू पर्सन्स बेनिफिट ले पाए, जो मास पीपल हैं, जो आम लोग हैं, वो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाए। द मासेस हैव yet to realize the benefits of these programs because these programs are managed by government agencies. ये government agencies इनको manage करती हैं, government के थ्रू जाना था जो भी loans जाना था। These suffer from lack of concern and accountability, जिनमें जो concern नहीं है इतना कि गरीब बंदे को लोन देना है तो देना ही देना है, ठीक है। करप्शन बहुत ज़्यादा है, बाकी तो आपको पता ही है। For the implementation of these programs, local needs and conditions are to be taken into account. Local needs के हिसाब से इनको implement करना था. But participation of the local people in the implementation of these programs is seldom encouraged. तो लोगों को encourage नहीं किया गया इसके लिए। Further, productive assets like sewing machine, जो सिलाई मशीन वगैरह हैं, welding machine etc. are distributed through पंचायत समितिस and municipal committees. इनके थ्रू ये चीज़ें distribute करवाई गई। These assets are usually distributed to supporters or near and dear ones of the politicians and government officials. तो जो गवर्नमेंट के और सरकारों के नज़दीक थे उन लोगों ने तो इस स्कीम का फ़ायदा उठा लिया, मगर जो लोग सरकार के नज़दीक नहीं थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, उनको इस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट, डिफेक्टिव प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। द सिलेक्शन ऑफ स्कीम्स अंडर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इज़ डन इन अ रैशनल मैनर। तो ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद। द सिलेक्शन ऑफ स्कीम्स अंडर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इज़ डन इन अ इर्रेशनल मैनर आना था यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ इर्रेशनल मैनर, ठीक है, ताकि ये सही हो जाए। इर्रेशनल मैनर मतलब अच्छे तरीके से ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए, ये दिखाना हमने। द फंड्स अंडर वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आर रॉन्गली एलोकेटेड। फंड्स को जो है अच्छे तरीके से एलोकेट नहीं किया गया, जो भी फंड्स आए जिस काम के लिए आए वो उस हिसाब से यूज़ नहीं हुए। दीज एलोकेशंस आर मेड विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट,
जोग्राफिकल एरिया, लोकल नीड्स एंड कंडीशंस, एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा। अब जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा फंड्स एलोकेट होने चाहिए थे, जहाँ पे कम है वहाँ कम होने चाहिए थे। सरकार ने हैफेजर्ड मैनर में इधर उधर जो है एलोकेशंस कर दी, जो अच्छी नहीं रही। फंड्स एलोकेशन अमंग डिफरेंट स्टेट्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन रैशनल क्राइटेरिया। तो जो भी फंड्स को एलोकेट करने का जो क्राइटेरिया था वो अच्छा नहीं था, समझ की बात। तो वो जो क्राइटेरिया था वो ख़राब था, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इग्नोरेंस ऑफ नेग्लेक्टेड डिसेबल्ड एंड सिक पर्सन्स। जो ऊपर सरकार ने इतना ज़्यादा जो प्लान्स लेके आए, जो मैंने डिस्कस किए कि जो नेग्लेक्टेड लोग हैं, डिसेबल्ड हैं, उनको ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना भी कुछ नहीं हुआ। स्पेशल स्कीम्स आर नॉट फ्रेम्ड टू एलिवेट पॉवर्टी अमंग द हैंडीकैप्ड, ठीक है, और नेग्लेक्टेड डिसेबल्ड एंड सिक पर्सन्स। उनके लिए सरकार ने जो प्लान्स लाए भी वो नीचे तक लॉन्च ही नहीं हो पाए, और कोई ख़ास प्लान नहीं था, ठीक है, जिससे उनको खुश किया जा सके। नेक्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। इतने सारे प्रोग्राम्स ले आए और आपस में उन प्रोग्राम्स में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। उनका आपस में कोई लेन देन नहीं हो रहा। सम ऑफ द प्रोग्राम्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, देयर बाय रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ फंड्स। तो एक प्रोग्राम भी वही काम कर रहा है जो दूसरा प्रोग्राम कर रहा है, तो इससे फंड्स की वेस्टेज हो रही है। नेक्स्ट लीकेज ऑफ फंड्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आर इंप्लीमेंटेड थ्रू लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपल कमेटीज, पंचायत्स, ब्लॉक समितीज एटसेट्रा। तो यही इन्हीं के पास फंड्स आते हैं और यही जो है फंड्स को आगे देंगे। इन मैनी केसेस फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांटेड अंडर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स डज नॉट रीच इन द हैंड्स ऑफ द पुअर। तो पुअर के पास तो, पॉपुलेशन के पास तो पैसा गया ही नहीं। दिस असिस्टेंस इज मिस अप्रोप्रिएटेड बिकॉज ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस। तो करप्शन बहुत ज़्यादा, आपको पता ही। In many cases, officers in charge of the poverty elevation programs wrongly allocate these funds to near and dears who are not actually poor. तो जो एक्चुअल में लोग पुअर नहीं हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए फंड्स को एलोकेट किया गया। These funds do not reach in the hands of real poor. जो असल लोग हैं गरीब, उनके पास तो गया ही नहीं है पैसा। लास्ट पॉइंट आ जाता है अनअवेयरनेस अबाउट द पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स। लोगों को पता ही नहीं ऐसी स्कीम चल भी रही हैं। पुअर पीपल are mostly illiterate. In many cases, they are unaware about the different schemes launched by the government. गवर्नमेंट ने जो भी ये स्कीम्स लॉन्च की उनके बारे में गरीबों को पता ही नहीं है। It hinders the implementation of poverty elevation program. अगर सरकार ने जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिनके लिए किए, उनको पता ही नहीं है तो वो कैसे अप्लाई करके इनके बेनिफिट्स लेते, समझ की बात। तो जितने भी सरकार ने जो प्रोग्राम्स लाए हैं उनमें कोई ना कोई कभी ना कभी डिफेक्ट रहा, जिसकी वजह से उनका जो मकसद था गरीबी को हटाने का वो 100% पूरा नहीं हो पाया। इवन गरीबी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सजेशंस टू रिमूव पॉवर्टी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।